प्रीति एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शॉर्ट वर्ल्ड। तो लास्ट टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम वेलकम बैक टू योर चैनल शॉर्ट वर्ल्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। हमारे पास और आइडेंटिटीज है जिनके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाय गाइस, आज बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं ऑप्टिकल कंपोनेंट्स की। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के ऑप्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 मिरर्स, नंबर 2 लेंसेज एंड नंबर 3 प्रिज्म्स। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, वन इज़ प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर में भी दो टाइप है, कनकेव और कन्वेक्स। सेम एज बेसिक लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कनकेव। फिर उनके अलग अलग टाइप है, जैसे प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, डबल कनकेव्स, कनकेवो कन्वेक्स। तो बहुत सारे टाइप के लेंसेज हैं, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद एक हो गया प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम F या F1 से आप डिनोट कर सकते हो। उसके बाद एक होता है 2F, यानी फोकल लेंथ का डबल, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, जिसमें ऑप्टिकल सेंटर, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2F, इनसे रिलेटेड आगे हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कन्वेक्स लेंस से। तो इसमें 6 स्टेजेस होती हैं, यानी 6 स्टेज पे एक इमेज फॉर्म होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चाहिए। अब वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? 6 जगह पे रखेंगे, और उन 6 जगह पे रख के 6 अलग अलग टाइप की इमेज बनेगी, मतलब उस इमेज की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने एज्यूम किया या सपोज दैट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो जो रेज होती हैं, जो लाइट रेज, जो पैरेलल रेज होती है, वो इमेज कहाँ पे बनाती है? कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पे, यानी जो प्रिंसिपल फोकस होता है वहाँ पे उसकी इमेज बनती है, राइट। और उस इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है कि एक तो रियल इमेज होगी, दूसरी इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो जो इमेज होगी वो बहुत छोटी होगी। तो ये क्या था? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था, तब इमेज कहाँ बनी? फोकस पे, यानी प्रिंसिपल फोकस पे। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं? इमेज को इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं बियॉन्ड 2F, यानी नाउ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F। एक बात हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन में हम नॉर्मली 2 रेज का इस्तेमाल करेंगे। पहली रेज जो है ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और दूसरी रेज जो है लेंस से रिफ्रैक्ट होके जाएगी। तो जो भी हमें वहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी मिलेगी वो हम बनाएंगे। तो सेकंड में हमने बात की है कि जो इमेज है वो कहाँ है? बियॉन्ड 2F है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब फर्स्ट स्टेज, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी? फोकल पॉइंट पे, यानी फोकस पे। अब हमने ऑब्जेक्ट को आगे रखा है बियॉन्ड 2F। तो इस केस में क्या होगा? हमारी इमेज जो है वो पीछे जाएगी, यानी फोकस से पीछे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो बनता है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी 2F के बीच में, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, यानी इमेज रियल होगी,
इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। पहले केस में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड थी, इसमें थोड़ा सा डिमिनिश्ड यानी उससे थोड़ा सा बड़ी होगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इमेज को बियॉन्ड 2f से लाकर 2f पे रख लेते हैं, यानी अब हमने इमेज को कहां रख दिया, 2f पे। तो जब इमेज ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया है, तो जो हमारा इमेज होगी, जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, 2f पर ही बनेगी। सेकेंड स्टेज में इमेज कहां बन रही थी, f और 2f के बीच में। अब इमेज कहां खिसक गई, और पीछे 2f पे। तो जब ऑब्जेक्ट 2f पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। इमेज की प्रॉपर्टी सेम होगी, रियल, इन्वर्टेड, बट जो साइज होगा वो चेंज होगा। पहले सबसे हाईली डिमिनिश्ड था, फिर डिमिनिश्ड आया, अब आ गया सेम साइज। यानी जब 2f पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज का साइज होता है वो क्या होता है, सेम साइज होता है। और जब हम रेज को डिनोट करेंगे तो रेज सेम है, एक ऑब्जेक्ट से हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और एक रेज आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे रिफ्रैक्ट होके आगे जाएगी, यानी जहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन, या फिर ये कह सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है उसको काटेगी, तो वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो थोड़ा सा और आगे कहाँ आएंगे हम, 2f और f के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज कहाँ जाएगी, और पीछे जाएगी। तो इमेज अब की बार कहाँ बनेगी, 2f के बियॉन्ड, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे कहीं पीछे बनेगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी एक्सेप्ट साइज को छोड़कर, यानी इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अभी हम सेम साइज पे थे, जब हमने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा था तब इमेज क्या बनी थी, सेम बनी थी। तो अब इमेज और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी का मतलब मैग्नीफाइड हो जाएगी, राइट। और जो इमेज फॉर्मेशन बनाने का तरीका है वो सारे केस में सेम है। एक जो रे आएगी वो आपके ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर को काटते हुए निकलेगी, और दूसरी रेज हमेशा आपके कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होके आपकी जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है उसको कट करेगी, यानी वहाँ पे हम एक इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे, राइट। नाउ आगे बात करते हैं। अब 2f और f के बीच से इमेज को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखते हैं, यानी f पर, फोकल पॉइंट पर, राइट। तो जब फोकल पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इस केस में क्या होता है, कोई इमेज नहीं बनती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। हमें दिखाई नहीं दे रही, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जो नेचर ऑफ रेज होगा या जो रेज का डायग्राम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक लेंस से जाएगी, बट दोनों आपस में मिलेंगी नहीं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डॉट डॉट लाइन से इन्फिनिटी पे कहीं दिखा देते कि इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बन रही है। नेक्स्ट स्टेज है, अब हम फोकल पॉइंट से थोड़ा सा और आएंगे लेंस की तरफ। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस केस में क्या होता है कि जो इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है, पहले केस में हमने पढ़ा था इमेज कहाँ कौन सी थी, रियल थी, बट इस केस में वर्चुअल इमेज होगी, इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, राइट। तो गाइस कॉन्केव लेंस में क्या होता है, जब कॉन्केव लेंस में हम एक ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो क्या होती है, सबसे पहले इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्चुअल होती है, उसके बाद सेम साइड होती है और डिमिनिश्ड होती है, या फिर उससे छोटी होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है हमेशा। रे डायग्राम को दिखाने का तरीका सेम है, एक लाइन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होगी, और एक लाइन जो है, एक रेज आपके लेंस से रिफ्रैक्ट होकर गुजरेगी। तो अब वो जहाँ जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है वहाँ वहाँ ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन को कट करेगी, यानी वहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे। और जहाँ पे अभी जैसे कॉन्केव केस में आप देख सकते हो, हम क्या करते हैं, उस लाइन को डॉट 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 करके दिखाते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इमेज कोई बनेगी।
सो गाइज ये था इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद अब बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं एक रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। ये दो टाइप की हमने इमेज की बात की थी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो इमेज एक्चुअली बन रही है, वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये फिर हम आगे कभी दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।